प्रधानमंत्री वगैरह जो उन्होंने ट्रम्प को चिट्ठी लिखी है कि अब हमारे पास बचा भी कुछ नहीं है, इसलिए हम मोदी जी से माफी मांग रहे हैं कि अब आगे से ऐसा कुछ होगा नहीं। मुझे लगता है कि कहीं पाकिस्तान डर गया है और जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प को बीच में आके समझौता करना पड़ा है और मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को। ये शांति है, हमारे भारत की सेना का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उनको मुंह तोड़ के जवाब दिया, और यहाँ की पब्लिक जो है बगैर खौफ भी सेना के साथ खड़ी है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि शांति बनी रखे, इसी से फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान जब भी करता है तो गद्दारी और छुप के वार करता है, सामना तो करता नहीं है। और इंडिया हमेशा शांति से उनको जवाब देने के लिए तैयार है, और जितनी भी नुकसान जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो उनकी पैर पे कुल्हाड़ी खुद ले रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि शांति रहे तो दोनों देशों के बीच में अच्छा रहेगा, अन्यथा तो आपको पता ही है कि कोई तबाही होगी तो किसी को कोई फायदा नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों में देख रहे होंगे कि किस तरह से आसमानी ड्रोन की फायदे, ये गलत है ना, बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन अब फिलहाल अब शांति तो ये शांति है, हमारे भारत की सेना का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उनको मुंह तोड़ के जवाब दिया, कोई अनहानि होने नहीं दी, और यहाँ की पब्लिक जो है बगैर खौफ भी सेना के साथ खड़ी है। कोई डरता नहीं है किसी से भी, आज बम गिर जाएगा हम मर जाएंगे, घर में छुप जाएंगे, ऐसी किसी की सोच नहीं है सर। अभी 3-4 दिनों से दे, लेकिन मोदी ने एक ही कहा था कि हमारा एक ही मकसद है कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, कोई जन हानि होने नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने जो अभी 2-3 दिन में रात में जो पीछे से छुप के वार करे, उनको वापस जवाब भी मिला है। जो भी हमारे जो सिस्टम है, एयर सिस्टम वगैरह, उनको वहाँ रास्ते में गिरा। हमारे यहाँ कोई जन हानि नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश भी की है जन हानि करने, और उन्होंने अपने जो विमान है जो उनके यात्री वाले, उन्होंने उन पर भी वार किया है। उनका नाम भी हमारे भारत वालों को देना चाहते थे, लेकिन मोदी जी ने उनका भी उन्होंने जवाब दिया है। आज ऐसे मालूम पड़ा है कि जो उनके जो ये प्रधानमंत्री वगैरह जो उन्होंने ट्रम्प को चिट्ठी लिखी है कि अब हमारे पास बचा भी कुछ नहीं है, इसलिए हम मोदी जी से माफी मांग रहे हैं कि अब आगे से ऐसा कुछ होगा नहीं। होगा तो उसके जिम्मेवार हम खुद होंगे, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये कुछ न कुछ और करेंगे। नहीं, अब नहीं, क्योंकि अब दोनों देशों के बीच में सीज फायर का आ गया कि दोनों देश नहीं करेंगे अभी। नहीं, जरूर करेंगे। इनका आदत यही है जो पीछे से वार करेंगे, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि दोनों देश शांति बनाए रखे। इसमें दोनों को घाटा है, उनके पास बचा भी कुछ नहीं। लोग बोल रहे आटा नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं दोनों देश शांति से रहे। हमारे आर्मी जो सेना जो पहले वाली नहीं बची है, और प्लस देश की जनता भी उनके साथ ही है। मुझे लगता है कि कहीं पाकिस्तान डर गया है और जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प को बीच में आके समझौता करना पड़ा है और मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को, और ये देन है देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी की। जिस तरीके से उनकी जो कूटनीति की है, उस कूटनीति जी से ही इस चीज को आज सामने आया है। दोनों देश जो है आज मतलब एक समझौते के तर्ज पे सीज फायर पे जो आए हैं, और जो नुकसान जो पाकिस्तान को झेलना पड़ा है वो जिंदगी भर याद रहेगा। और माता तनोट की कृपा से पूरे देश में 1 इंच एक परेशानी भी भारत के लोगों को नहीं हुई है, और सीज फायर का और इस शांति का हम उम्मीद जो धन्यवाद देते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी को देते हैं। और जैसे पहले एक मैसेज दिया गया कि अगर अब आगे कोई भी आतंकी घटना होगी तो उसे वॉर माना जाएगा, तो उसके बाद बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनकी जो मतलब ताकतें बढ़ रही थी बार बार इस तरीके से, मतलब ये आतंकवाद में फैलाना, जिस तरीके से पहलगांव में हुआ या इस तरीके की घटनाएं हुई, तो इसी को बिल्कुल वो एक तरीके का वार ही माना जाए। तो क्योंकि मतलब जो हिम्मत होगी ना किसी चीज की, वो वापिस हिम्मत नहीं करेगा। उसको पता पड़ गया कि भारत अब कौन सी सदी का है। भारत अब 2047 वाली सदी का आने वाला है, वो 71 और 65 वाला भारत नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये आके बहुत बढ़िया हुआ। ये आतंकवाद जल्दी खत्म होना चाहिए। दिनों दिन आतंकवाद